हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हो सभी लोग? आई होप कि सभी अच्छे ही होंगे। आज का जो हमारा वीडियो है वो रहने वाला है पॉलिटिकल साइंस का, जो 12th क्लास का है। क्योंकि जो मैंने दो वीडियोस इस पे ऑलरेडी बना दिए हैं पॉलिटिकल साइंस पे, तो शायद किसी ने ना देखा होगा। अगर अभी तक वो ना देखा हो तो ये कंप्लीट होने के बाद आप वो भी देख सकते हो। आज की जो हमारी वीडियो है वो हम आपको बताने वाले हैं कि इन जो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस है आप कैसे जो है वो लिख सकते हो एग्ज़ाम में। ठीक है, क्योंकि पॉलिटिकल साइंस ऐसा सब्जेक्ट है, अगर आपने ये अपने वर्ड्स में लिखा है तो इस पे आपको मार्क्स मिल सकते हैं। पॉलिटिकल साइंस में ज़्यादा कुछ मतलब डिफ़िकल्ट वर्ड्स आप नहीं लिख सकते। अगर आपका कंसेप्ट क्लियर है तो आप वो आराम से लिख सकते हो। तो सबसे पहला यूनिट जो है हमारा वो है कोल्ड वार एरा इन वर्ल्ड पॉलिटिक्स। वो इसमें 7 मार्क्स है। देखो, अब पढ़ना कैसे है वो मैं आपको बताता हूँ। इसमें जो पेपर ए हैं वो बहुत ही आसान है। अगर किसी ने ए पेपर पढ़ा है तो वो पास हो जाएगा। अगर आपने बी पढ़ा है तो मुश्किल है, क्योंकि ज़्यादा क्वेश्चंस मुझे लगता है ए पेपर में ही पूछे जाते हैं। ठीक है, बाकी जो बी पेपर है उसमें भी पूछे जाते हैं, लेकिन उसमें शॉर्ट आंसर पूछे जाते हैं जो कोई भी बोल सकता है। लेकिन इसमें आपको 100 मार्क्स मिल जाएंगे। कोल्ड वार में सबसे पहला क्वेश्चन अगर हम देखेंगे इसमें आ सकता है क्या है। इसमें आ सकता है आपको डिफाइन कोल्ड वार। कोल्ड वार के काजेस आपको बोल सकते हैं जो एग्जामिनर है, या फिर जो नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट है, ये भी क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, इंडिया एंड कोल्ड वार, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, इंडिया एंड कोल्ड वार। बाइपोलैरिटी जो है, इसमें 3 क्वेश्चन आप याद कर सकते हो। देखो कौन कौन सा। सबसे पहला आप अवेयरनेस ऑफ कोल्ड वार याद करो। एक कोल्ड वार जो है वो जो ये है नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट जो है वो क्या थी, हो गया 2 क्वेश्चन। उसके बाद इंडिया एंड वर्ल्ड, ये 2 क्वेश्चन। ठीक है, 3 क्वेश्चन आप याद कर सकते हो। इनमें से कोई क्वेश्चन आ सकता है। ठीक। उसके बाद है दूसरा हमारा डिसइंटीग्रेशन ऑफ द सेकंड वर्ल्ड वार एंड क्लोप्स ऑफ बाइपोलैरिटी। ठीक है, इसमें भी 7 मार्क्स है। इसमें से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस क्या है, देखो गाइस। इसमें से सबसे पहला इंट्रोडक्शन आपको पता होना चाहिए डेमोक्रेटिक। ठीक है, उसके बाद आपको पता होना चाहिए जो यहाँ पर कम्युनिस्ट रिजीम्स इन इंडियाज रिलेशन विद रशिया एंड पोस्ट कम्युनिस्ट कंट्रीज, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है। बाल्कन्स, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है। और न्यू एंटिटीज इन वर्ल्ड पॉलिटिक्स, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वो 1 2 3 4 5 क्वेश्चन इसमें इंपॉर्टेंट है। ये बात याद रखो, 5 क्वेश्चन इसमें इंपॉर्टेंट है, ये आप याद कर सकते हो। अगर इनमें से देखो यार, मैं आपको बता दूंगा लास्ट डे में आप क्या क्या भी कर सकते हो। आप थोड़ा सा अपने वर्ड्स में इसको अपने वर्ड्स में अंडरस्टैंड करो। जब आप अंडरस्टैंड करोगे ना, उसके बाद जब भी कोई क्वेश्चन ऐसा आ जाएगा तो आप अपने वर्ड्स में उसको लिख सकते हो। क्योंकि याद अब उसका टाइम मतलब ख़त्म हो गया है, याद आप नहीं कर सकते। अब आप कर सकते हो एक ही काम कि अपने वर्ड्स में उसको याद करो, मीन्स कि अपनी लैंग्वेज में उसको डिफाइन करो, और फिर वो आराम से अपने पेपर पे लिखो। ठीक है, उसके बाद है हमारा यूएस डोमिनेंस इन द वर्ल्ड पॉलिटिक्स। इसमें 6 मार्क्स है। 9-11 इसमें क्वेश्चन ज़रूर आता है। वो क्या अटैक था, वो किस पे हो गया था, वो उसमें इराक में क्या हो गया था, क्या उसमें अफगानिस्तान थे। ठीक है, उसके बाद गल्फ वार भी आता है इसमें। ठीक है, और इसमें आपको रिलेशन विद यूएसए, बस इतना ही याद करना है इसमें। उसके बाद है हमारा और एक यूनिट, वो है अल्टरनेट सेंट्रल इकोनॉमिक्स एंड पॉलिटिकल पावर। उसमें 4 मार्क्स मिल जाएंगे आपको। 4 मार्क्स में से मैं आपको हालांकि ए पेपर ही बता दूंगा इस वीडियो में, क्योंकि ए पेपर आप अच्छे से करोगे ना तो आप पास हो जाओगे। ये उसके लिए है जिसने कुछ नहीं पढ़ा है 12th में, ये उसके लिए है ये पॉलिटिकल साइंस का वीडियो। ठीक है, ए पेपर हम डिस्कस करेंगे। देखो इसमें जो यहाँ पर क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट, एशियन जो है वो होता क्या है, इंडिया चेंज इन द रिलेशन विद चाइना। जो भी इंडिया का क्वेश्चन है ना, चाहे इंटरनेशनल में है, चाहे नेशनल में है, चाहे किसी वार में है, चाहे किसी जंग, फिर किसी और इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन में हो, या फिर कोल्ड वार में हो, जिसमें भी इंडियन मेंशन है ना, वो क्वेश्चन जरूर एग्जाम में पूछा जाता है। क्योंकि वी आर बिलोंग फ्रॉम इंडिया, तो इसीलिए वो क्वेश्चन ज़्यादा पूछते हैं। उसके बाद है साउथ एशिया इन द पोस्ट कोल्ड वार एरा। इसमें 6 मार्क्स आपको मिल जाएंगे। ठीक है, देखो इसमें से आपको कौन सा क्वेश्चन करना है वो आपको यहाँ पर याद करना होगा। सबसे पहले ग्लोबलाइजेशन इन द रीजन, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इंडिया रिलेशन विद इट्स नेबर्स, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इम्पैक्ट इन द इकोनॉमिक ग्लोबलाइजेशन, वो क्या होता है। उसके बाद है पाकिस्तान एंड नेपाल, उसकी रिलेशन क्या है। रिवाइवल्स, उसके रिवर्सल इन पाकिस्तान एंड नेपाल, ये क्या है। एथनिक कॉन्फ्लिक्ट इन श्रीलंका, इसमें भी 3 क्वेश्चन जो है वो इंपॉर्टेंट है।
उसके बाद है हमारा और एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन इन द यूनिपोलर वर्ल्ड। इसमें 5 मार्क्स आपको पूछे जाएंगे। देखो यार, इसमें एनजीओ आपको पता होना चाहिए, एनजीओ का हेडक्वार्टर कहाँ है, एनजीओ का फुल फॉर्म कहाँ क्या है, यूएनओ जो है यूनाइटेड नेशन, उसकी जो इंडिया की पोजीशन है वो क्या है, आपको ये पता होना चाहिए। इंस्टीट्यूशन इन द ग्लोबल गवर्नेंस, ये भी पता होना चाहिए आपको, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और न्यू इंटरनेशनल इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इसमें, जो वर्ल्ड यूनिपोलर वर्ल्ड है। ठीक है, हमारा और एक है यहाँ पर सिक्योरिटी इन द कंटेम्परेरी वर्ल्ड, इसमें 5 मार्क्स मिल जाएंगे आपको। देखो यार, इसमें से आपको ज़्यादा कुछ करना नहीं है, इसमें से सिंपली आपको जो हेल्थ एंड पुअर्टी एजुकेशन जो है इसके बारे में पता होना चाहिए। इशू ह्यूमन राइट्स एंड माइग्रेशन, उसके ऊपर आपको पता होना चाहिए। जो हमारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इसमें वो है नॉन ट्रेडिशनल और ह्यूमन सिक्योरिटी, ये भी इंपॉर्टेंट, इसमें 3 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। उसके बाद है 5 जो हमारा 8 चैप्टर है वो, इसमें 5 मार्क्स मिल जाएंगे आपको। देखो, इसमें से सबसे पहला इसमें आ जाएगा आपको, इंडिया इज एन एरनास ग्लोबलाइजेशन एंड स्ट्रगल अगेंस्ट इट, एक क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन क्या आ जाएगा, इकोनॉमिक कल्चर पॉलिटिकल मैनिफेस्टेशन डिबेट्स ऑन द नेचुरल कॉन्सिक्वेंस ऑफ ग्लोबलाइजेशन, ये 2 क्वेश्चन है, और ये एक क्वेश्चन और एक हो गए 4 क्वेश्चन। इसमें आपको 4 क्वेश्चन करने होंगे। ए पेपर खत्म हो गया, लास्ट यूनिट है हमारा ए पेपर का, वो है 5 मार्क्स का। इसमें से एनवायरनमेंट के बारे में पूछा जाएगा। देखो, इसमें से आपको राइट्स इंडिजिनस पीपल्स होते क्या, उसके राइट्स क्या है, अंडरस्टैंड ग्लोबल एनवायरनमेंट डिबेट। उसके बाद है हमारा और एक क्वेश्चन, वो है एनवायरनमेंट मूवमेंट एंड इवोल्यूशन ऑफ ग्लोबल एनवायरनमेंट नॉर्म्स। ये 3 क्वेश्चन इसमें ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देखो यार, लास्ट में बता दूंगा आपको, जो मैंने क्वेश्चन यहाँ पर बता दिए हैं ये एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है, ये आ भी सकते हैं एग्जाम में, नहीं भी आ सकते हैं। देखो, अब करना क्या है, आप जो भी आपने पढ़ा है उसको ज़्यादा रिवीजन कीजिए, उसको रिकैप्चुलेट कर सकते हो, रिपीट कर सकते हो उसको, क्योंकि एग्जाम में वही सवाल पूछे जा सकते हैं। जब आप वही सवाल याद करोगे एग्जाम में नहीं बोलोगे। देखो, अगर कोई क्वेश्चन ऐसा आता है जो आपको पता भी नहीं है, उसका अंदाज़ा भी नहीं है, सबसे पहले आपको समझना है वो क्वेश्चन अपने वर्ड्स में, अपने लैंग्वेज में, कश्मीरी लैंग्वेज में, उर्दू, हिंदी, जो भी जो वो समझना है। उसके बाद अपने वर्ड्स में उसका आंसर लिखना है, अपने वर्ड्स में, क्योंकि 12th क्लास का स्टूडेंट जो है उसको इंग्लिश थोड़ी बहुत आती होगी, वो अपने वर्ड्स में उसको लिख सकता है और मार्क्स अचीव कर सकता है। ठीक है, इन्फॉर्मेशन थी छोटी सी पॉलिटिकल साइंस की, क्योंकि डिमांड पर ये वीडियो बना दिया था मैंने। अगर आपको अच्छी लगी इसको लाइक शेयर जरूर करना। दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।